गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जेनेटिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वन लाइनर बेस होंगे। चलिए तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। ग्लाइकोलाइसिस इसमें पाया जाता है। थोड़ा सा इसकी सेटिंग कंप्लीट नॉइस। तो क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। आंसर इज साइटोप्लाज्म बट आउटसाइड द ऑर्गेनेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल काइसेट इज। आंसर इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रियल काइसेट होती है उसका काम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द। आंसर इज ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। जो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है वो पे होती है। आंसर इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म क्रोमोजोम इज क्वाइनेड बाय। तो ये तो सबको पता ही होगा। जो क्रोमोजोम की टर्म है ये किसने दी थी। इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेयर 1888। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब मूव करेंगे। ये स्लाइड हमने कंप्लीट कर दी है। एक स्लाइड में हमने ओनली 5 क्वेश्चन रखे हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्रोमोजोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। जो क्रोमोजोम डिस्क्राइब किया था वो किसने किया था। आई होप सभी को पता है कि ये डिस्कवरी है जो क्रोमोजोम की, ये क्लास बर्गर ने किया था 1875 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। आंसर इज सेटेलाइट क्रोमोजोम और सेट क्रोमोजोम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ सोमेटिक क्रोमोजोम कंप्लीट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट इट्स। आंसर इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, व्हाट इज कैरियोटाइप। तो इसमें हम कह सकते हैं जो क्रोमोजोम की हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ सोमेटिक क्रोमोजोम कंप्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट। आंसर इज कैरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना उसे हम कहते हैं आइडोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रोमेटिन इज। यूक्रोमेटिन इज। आंसर इज लाइटली स्टेनेड एंड जेनेटिकली एक्टिव। लाइटली स्टेनेड एंड जेनेटिकली एक्टिव। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हेट्रोक्रोमेटिन इज, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन? आंसर इज डार्कली स्टेनेड एंड जेनेटिकली इनएक्टिव। जो हेट्रो हेट्रोक्रोमेटिन है वो डार्कली तो स्टेनेड है बट जेनेटिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डेड फाइबर मॉडल प्रपोज्ड बाय, इसको ऐसे कर सकते हैं, हु प्रपोज्ड फोल्डेड फाइबर मॉडल? आंसर इज टुप्रो, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम सोलिनॉइड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, जो न्यूक्लियोसोम का सोलिनॉइड मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था? इसका भी आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द क्रोमोजोम विच डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल क्रोमोजोम्स इन टर्म ऑफ आइदर मोर्फोलॉजी और फंक्शन आर रिफर्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल क्रोमोजोम। इसको मैं एक बार और पढ़ता हूं, तो रिपीट करते हैं, द क्रोमोजोम विच डिफर फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोजोम इज टर्म ऑफ आइदर मोर्फोलॉजी और फंक्शन आर रिफर्ड एज, आंसर इज स्पेशल क्रोमोजोम। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पेशल क्रोमोजोम तो आप बता देना, क्रोमोजोम विच डिफर फ्रॉम नॉर्मल क्रोमोजोम, वे क्रोमोजोम जो नॉर्मल क्रोमोजोम से डिफरेंट होते हैं, ये हम स्पेशल क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, जो मोर्फोलॉजिकली उनके फंक्शन भी मतलब डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, तो ये हम स्पेशल क्रोमोजोम की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैम्ब्रूस क्रोमोजोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, तो जो लैम्ब्रूस क्रोमोजोम है इसको किसने ऑब्जर्व किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डब्ल्यू फ्लेमिंग, 1882 इन ऊसाइट ऑफ शार्क, शार्क के ऊसाइट में इन्होंने लैम्ब्रूस क्रोमोजोम खोज की थी। किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, और 1882। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, लूप्स ऑफ लैम्ब्रूस क्रोमोजोम आर इन्वॉल्व, जो लूप लूप्स होते हैं, लूप्स लैम्ब्रूस क्रोमोजोम क्रोमोजोम लूप्स होते हैं, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? आंसर इज आरएनए सिंथेसिस। जो लूप्स का काम क्या करता है? ये आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गेंट क्रोमोजोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, जो गेंट क्रोमोजोम है इसकी किसने डिस्कवरी की थी? आंसर हमारा हो जाएगा ई जी बाल्बिनी, 1881, डिप्टेरियन स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, गेंट क्रोमोजोम आर ऑल्सो नोन एज, जो गेंट क्रोमोजोम है हम इसे और किस तरीके से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम और पॉलीथीन पॉलीटीन क्रोमोजोम। गेंट क्रोमोजोम को ही हम स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम और पॉलीथीन क्रोमोजोम से जाना जाता है। ठीक है, पुफ्स ऑफ गेंट क्रोमोजोम आर द साइट ऑफ, जो पुफ है, पुफ्स ऑफ गेंट क्रोमोजोम है वो साइट ऑफ, आंसर इज एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इन मैनी स्पेशल सम क्रोमोजोम आर फाउंड इन एडिशन और नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोजोम, these extra chromosome are called as, answer is accessory chromosome और V chromosome और सुपरन्यूमररी क्रोमोजोम। इसका देखिए सीधा मतलब है कि मैनी स्पेसिम क्रोमोजोम आर फाउंड इन एडिशन, मतलब कि जो एक कोई स्पीसीज है उसमें उस स्पीसीज से कुछ ज़्यादा क्रोमोजोम पाए जाएं तो उसे हम एसेसरी क्रोमोजोम या बी क्रोमोजोम या सुपर न्यूमेररी क्रोमोजोम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये इस तरह है कि अ क्रोमोजोम इन विच टू आर्म आर आइडेंटिकल विथ
each other in gene contact content and morphology। जो क्रोमोसोम है उसकी दोनों जो आर्म्स हैं वो आइडेंटिकल हैं ईच अदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोक्रोमोसोम। ठीक है, आइसोक्रोमोसोम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्रोमोसोम डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एज। का आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, अब ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में, का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात करते हैं क्रोमोसोम डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड एज। ऐसे क्रोमोसोम जो डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड नंबर, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं ओलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। माइटोसिस अकर इन सोमेटिक ऑर्गन लाइक रूट टिप, स्टेम टिप एंड लीफ बेस, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। माइटोसिस अकर इन सोमेटिक ऑर्गन्स, जो माइटोसिस है वो सोमेटिक ऑर्गन में होती है, लाइक रूट टिप, स्टेम टिप एंड लीफ बेस, हेंस इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन। ठीक है, अगर यही माइटोसिस रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती तब हम क्या कहते, तो हम कहते रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया सोमेटिक सेल डिवीजन। और अभी हम नेक्स्ट की हम बात करेंगे, मियोसिस इज ऑल्सो नोन है। मियोसिस को हम और किस तरीके से जानते हैं, आंसर इज रिडक्शनल डिवीजन। हाँ, अब देखिए रिडक्शनल डिवीजन किस में होता है, रिडक्शनल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मियोसिस टू इज कॉल्ड एज, आंसर इज इक्वेशनल डिवीजन। जो मियोसिस क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बट इसको, ओके नाउ इज क्लियर। क्वेश्चन है, द चेजमा टर्मिनलाइजेशन अकर ड्यूरिंग, आंसर इज डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ अ जीन अकर ड्यूरिंग, जो सेग्रीगेशन है, द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ अ जीन अकर ड्यूरिंग, आंसर इज एनाफेज 2। तो एक जीन में सेग्रीगेशन होता है बाय द एलील, किस फेज में होता है, तो एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोमल ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस, का आंसर हो जाएगा ऑटो ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परेड होमोलोगस क्रोमोसोम आर ज्वाइंड बाय प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क नोन एज। द पेयर्ड homologous chromosomes are joined by a protein containing framework known as, answer is synaptonemal complex। Next question, stage of meiosis characterized by pairing of homologous chromosomes in synapsis, answer is zygotine or zygosema। Is very important question, it's asked in many exams। Stage of meiosis characterized by pairing of homologous chromosome, आंसर इज जाइगोटीन और जाइगोसिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन एज, आंसर इज क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? तो एक जो एक्सचेंज होता है ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको ऐसे समझिए, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर, जो एक होमोलोगस की ब्रांच होती है ना उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रोजोम ऑफ अ इंडिविजुअल आर अरेंज्ड on either side of the equatorial plate and this type of orientation is called, answer is co-orientation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस बाय सेल प्लेट मेथड इन प्लांट एंड इन एनिमल बाय, आंसर इज फुरो मेथड। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है टेक्स प्लेस बाय द सेल प्लेट मेथड प्लांट एंड इन एनिमल बाय फुरो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 0.3% ऑफ डीएनए इज नॉट रेप्लिकेट ड्यूरिंग एस फेज एंड इट अकर ड्यूरिंग जाइगोटीन। क्लियर? अबाउट 0.3% ऑफ द डीएनए, about 0.3% of DNA not replicate during S phase and it occur during zygoting. Cell division take place between two stage of, answer is G2 और G1। इज वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी, जो सेल डिवीजन है वो टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेज ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, ऑटो ओरिएंटेशन ऑफ सेंट्रोमियर्स इज प्रेजेंट ड्यूरिंग, आंसर इज मेटाफेज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल डिवीजन द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड, आंसर इज साइटोकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन which phase of the cell division? No, not cell division, sorry, a DNA replication occur in which phase of the cell cycle? जो DNA replication होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेज। ठीक है, DNA replication occur in which phase of cell cycle? जो DNA का रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है सेल साइकिल की? तो आंसर इज इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, दिस इज वेरी एस फेज ऑफ इंटरफेज। डीएनए रेप्लिकेशन सेल के किस फेज में होता है? तो इंटरफेज। और डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परसेंट ऑफ recombination between two gene will be, answer is 50%। जो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन होता है तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन, आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, आंसर इज पैक्टिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। सॉरी, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस स्टेज में होता है? तो आंसर इज प्रोफेज 1 पैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो किसने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने खोज की थी? आंसर इज सडन एंड वॉरबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टेंडेंसी ऑफ जीन
to remain together in their original combination during inheritance is called as? Answer is linkage. इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार आप देखेंगे, इसको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर, इनकी ऐसी स्टेज जो रिमेन टुगेदर साथ रहती हो, लिंकेज दिखाती हो, एड टुगेदर देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, इनहेरिटेंस के टाइम पे लिंकेज, तो इसे हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटसन एंड पुनेट 1906। द ऑफ लिंकेज क्या किया था बैटसन एंड पुनेट ने? फिनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, आंसर इज वाटसन एंड पुनेट 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द प्लांट विथ द कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एज इन द ओरिजिनल पेरेंट आर नोन एज, आंसर इज पैटर्नल फॉर्म और पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट possessing one character from one parent and another character from second parent are known as, answer is recombinant type or recombination or new combination or crossover. Next question, the theory of linkage was put forth by, answer is T.H. Morgan। जो लिंकेज की थ्योरी है वो किसने दी थी? T.H. मॉर्गन ने। किस सन में दी थी? तो 1910 में दी थी थ्योरीज ऑफ लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हेन देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ recombinant type can be due to absence of, answer is crossing over। when there is complete absence of recombinant type can be due to absence of crossing over। Next question, if some frequency of crossing over, if some frequency of crossing over also occur between the linkage gene, it is known as, answer is incomplete या partial linkage। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इफ ऑल डोमिनेंट एलील आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम or all recessive allele are present on same chromosome are said to be, answer is coupling phase। Next question, if dominant allele of some gene are linked with recessive allele of other gene or same chromosome they are said to in, answer is repulsion phase। तो कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसमें है कि इफ ऑल डोमिनेंट एलील आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, सारे के सारे डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, और ऑल रिसेसिव एलील आर प्रेजेंट और सेम क्रोमोसोम, और सारे के सारे रिसेसिव क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं सेम क्रोमोसोम पे, तो हम कहेंगे कपलिंग फेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इफ dominant of some genes, if dominant alleles of some genes are linked with recessive, यहाँ पे recessive और linkage, recessive और dominant एक ही जीन पर, other genes और same chromosome, if dominant alleles of some genes are linked with recessive alleles of other gene, some chromosome they are same chromosome they are said to be repulsion। ये क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, द कंडीशन व्हेन हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप देन रिकॉम्बिनेंट इज टेस्ट क्रॉस इज प्रेजेंस ऑफ, आंसर इज लिंकेज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अब बात करेंगे, तो ये रहा, व्हेन टू जीन आर लिंक्ड द सेग्रीगेशन रेशियो ऑफ dihybrid test cross progeny divides significantly from the ratio of, answer is 1:1:1:1:1. Linkage can be determined from test cross progeny. तो लिंकेज कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये मेथड है टेस्ट क्रॉस प्रोजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओ सॉरी, आंसर पहले ही दे दिया मैंने, कोई बात नहीं। इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन one chromosome are expected to be inherited together. Thus, the maximum number of linkage group possible in an organism is equal to the, answer is haploid chromosome number. Onion 2n equal to 16n और 8 मैक्सिमम लिंकेज ग्रुप पॉसिबल। ऐसे जैसे सेम हम देखेंगे, मेज में 2n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 10, मैक्सिमम लिंकेज ग्रुप पॉसिबल 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर बाय अ सिंगल जीन, आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा प्लियोट्रॉफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला। जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी फ्रॉम अ टेस्ट क्रॉस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी टू 100। ठीक है, तो याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इकोलॉजिकल एविडेंस in support of genetic crossing over on the basis of his experiment with Drosophila was provided by, का आंसर हो जाएगा कर्ट डन इन 1931। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, आंसर इज coefficient of coincidence of equal to observed frequency of double crossover upon expected frequency of double crossover. Next question is, the ratio between the observed and the expected frequency of double crossing over is called as, answer is coefficient of coincidence. The ratio, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आप याद रखना, the ratio between the observed and the expected frequency of double crossover is called as coefficient of coincidence. The term interference was coined by, answer is Muller. Next question की हम बात करेंगे, the tendency of one crossing over to observe another crossing over from occurring in its vicinity is called as, answer is positive interference. Next question, if one crossing over enhance the chance of another crossing over in the adjacent region, this is termed as, answer is negative interference. Next question, formula for coefficient of inheritance is, answer is coefficient of inheritance equal to minus coefficient equal to 1 minus coefficient of coincidence. Next question, the frequency of crossing over can never exceed,
आंसर इज 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैप शोइंग द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन या क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, आंसर इज साइटोलॉजिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन on which the relative position of gene proportional to the amount of crossing over between them is represented is called, answer is linkage map। Next question, a distance in a chromosome which permit 1% recombination crossing over between two linked genes is called as, answer is map unit या सेंट्रीमोर्गन। चलिए, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।